आपके बीच इस समय उपस्थित है श्री जगन्नाथ यात्रादास जी, जिन्होंने वर्ष 1993 में जलगांव के नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन लिया था और सन 1998 में इन्होंने 10th क्लास वहां से पास आउट की थी। तो आज आपके सामने ही उपस्थित है और मैं चाहूंगा कि मंच पर आकर सर अपना खुद ही इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली आपको दें और क्या कार्यक्रम आपके बीच वो आज उपस्थित करेंगे या आपको नॉलेज देंगे उसके विषय में बताएं सर। So I thank our dear VP sir and all teachers to give me this opportunity to serve you here at JNV Motuka of Faridabad district, Haryana state. This is my 134th Navodaya Vidyalaya visit in last 2 years for talks on life values and life science. Along with life skills. थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, हाथ लगाए तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। कभी कभी लूज कनेक्शंस होते हैं तो ऐसी समस्या आती है। कनेक्शन कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग, टाइट कनेक्शन। जैसे नवोदय के बॉन्ड जो होते हैं, नवोदय के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं या बहुत ही पक्के होते हैं, ज़िंदगी भर टूटते नहीं हैं। हम नवोदय विद्यालय छोड़कर 27 साल हुए हैं। 27 साल होने के बाद भी ओके ठीक है। हाँ, मुझे हाइट चाहिए था। कोई बात नहीं सर, आप हाइट एक हो गया डोंट टच मी ऐसा अपना माइक है, डोंट टच मी, ऐसा टच मी नॉट। एनीवे, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ यस, कि मैं जीवन का या नवोदय के बॉन्ड्स बोलता हूँ, बहुत ही पक्के होते हैं। तो हम नवोदय विद्यालय छोड़कर 27 साल होने के बाद भी या एक साधु बनने के बाद भी हम विद्यालय को भूल नहीं पाए हैं। विद्यालय जीवन जो जिए 5 साल 6वीं से 10वीं तक, वो अभी भी याद है, क्योंकि ये समय जो होता है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जो हम नवोदय विद्यालय में बिताते हैं। तो ये जीवन कभी भूल नहीं सकते। तो हमने 2 साल से ही विचार किया कि मैं जब पूरे देश में जाता हूँ, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स जो होती है, जीवन के विषय में कुछ सेवा देता हूँ, ज्ञान बांटता हूँ, सिखाता हूँ। तो मुझे 2 साल पहले एक विद्यालय में, नासिक विद्यालय जो है नवोदय में, जहाँ मैं कॉन्टैक्ट से गया था, वहाँ अपने समिति के असिस्टेंट कमिश्नर सर आए थे, लाड सर। तो उन्होंने मुझे स्वयं बताया कि आप सब जगह जाते ही हो, नवोदय क्यों नहीं जाते हो? नवोदय में तो आपने बहुत कुछ लिया है, नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए भी कुछ सेवा दे सकते हो। आपको तो पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई पैसे की इच्छा नहीं है, आप तो बस ऐसे ही फ्री सेवा देते हो सब जगह। तो आप नवोदय में भी जाइए, आपका स्वागत होगा, ऐसे उन्होंने मुझे बताया था। ये तो मुझे हमेशा पहले लगता था कि अभी मैं साधु बना हूँ तो लोग सोचेंगे नवोदय वाले कि नवोदय विद्यालय में साधु का क्या काम है, साधु क्या सेवा दे सकता है, साधु तो अपने मंदिर में रहना चाहिए, ऐसा सोचेंगे। लेकिन वो बोले ऐसी बात नहीं है। हम तो JNV लोगों में तो पहले से लिख दिए हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। अपने लोगों में 2 शब्द जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, तो उपनिषद के सब शब्द है। अब ब्रह्म ज्ञान की बात तो यदि कोई बोले उसका स्वागत नवोदय में होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो अपने जीवन का ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, तो आपका स्वागत होगा, ऐसा उन्होंने बताया था। तो तब से मैं जाने लगा। तो आज 14 राज्य हो चुके हैं
14 राज्यों में मैं जा चुका हूँ। और क्यों जा पा रहा हूँ, क्योंकि सब जगह मुझे बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रतिसाद दिया, रिस्पांस दिया, या उन्होंने बड़ा अच्छा ध्यान से सुना। और बड़े बाद में ये होने के सेशन होने के बाद जो मैं एक दिन रहता हूँ कैंपस में, तो बहुत सवाल पूछे, बहुत मुझसे जिज्ञासा की। तो यही देख के मैं जा पा रहा हूँ, नहीं तो कोई अलग कोई मोटिवेशन नहीं है। कि जीवन को विज्ञान हमें समझना आवश्यक है। हम भौतिक विज्ञान सीखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। आजकल AI भी आ गया है, AI और IT, कंप्यूटर से भी सीखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं। थोड़ा बायोलॉजी जो है, जो थोड़ा बॉडी का हमें ज्ञान देता है, बस उतना ही है। बायोलॉजी में अपने मन के विषय में, अपनी बुद्धि के विषय में, जो अपना अहंकार होता है, ईगो, उसके विषय में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम हैं, जीव या भगवान, जो सभी विश्व का, अनंत विश्व का जो अस्तित्व है, उसका आधार है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसका उल्लेख भी नहीं करता है अपना मॉडर्न सिलेबस, मॉडर्न किताबें, मॉडर्न जो थियरी है, कंसेप्ट है। ना आत्मा का उल्लेख, और जो आत्मा भगवान का अंश है, और जो भगवान पूरा दुनिया, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, केवल बनाते नहीं, संभालते हैं, उनका कोई उल्लेख ही नहीं है, जैसे कि भगवान है ही नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और हम सोचते हैं केवल ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 90+ मार्क्स आने से जीवन में सुख मिल जाएगा, ये गलती है। केवल इससे नहीं होगा, क्योंकि आज का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो भी सिलेबस हम पढ़ते हैं, उसका और अपने जीवन का, आत्मा का ज़्यादा संबंध नहीं है। क्यों? हम जो आत्मा है वो परमानेंट है, अविनाशी है। और दुनिया में जो कुछ पढ़ते हैं हम लोग, जो कुछ बनते हैं, जो कुछ पाते हैं, वो सब कुछ नाशवान है, वो टेम्पररी है। हम चाहते तो जो कुछ चाहते हैं परमानेंट चाहते हैं। जैसे बच्चे जॉब लेना चाहते हैं पढ़ाई के बाद, तो सोचते हैं कौन सा जॉब मुझे परमानेंट मिलेगा, वो लेंगे। शादी करना चाहते लोग तो सोचते हैं कौन मुझे साथ देगा, सुख देगा, वो पार्टनर चाहते हैं। धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो सोचते हैं ये हमेशा के लिए होना चाहिए। कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है। अभी जब जवान हैं हम सभी, तो चाहते हैं कि हम कोई बूढ़ा ना बने। बूढ़ा बनने की बात तो बहुत दोष की बात है। सफ़ेद बाल हो जाए तो वो भी सहन नहीं होता है। मतलब हम सपने में भी बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं, बीमार तो नहीं बनना चाहते हैं, हम मृत्यु तो हम कभी नहीं चाहते हैं। चाहते कि नहीं कि हम हमेशा जिए? कोई मृत्यु चाहता है? कोई चाहता नहीं है। सब लोग जीना चाहते हैं, सब लोग सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं कि नहीं? केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने से वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक अलग स्टडी है। जीवन एक अलग स्टडी है, एक फील्ड अलग है। तो जीवन के विषय में आज का मॉडर्न सिलेबस कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा को कभी जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। क्या बोलकर आत्मा कहाँ दिखती है, आत्मा किसने देखी है, ऐसा बोलकर उसको छोड़ देते हैं। वैसे भगवान का भी, कि भगवान कौन देखा है, ऐसा बोल देते हैं, जबकि भगवान को बहुत लोगों ने देखा है। असंख्य लोगों ने भगवान को देखा है, असंख्य लोगों ने भगवान को समझा है, जाना है, अनुभव किया है। लेकिन केवल आँखों से वो मोबाइल जैसा दिखता नहीं बोल के ना, उसको नहीं मानते कुछ लोग। दुनिया में असंख्य चीज़ें ऐसी हैं जो हम आँखों से नहीं देखते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व को हम अनुभव लेते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, शब्द जो साउंड, ध्वनि जो है, वो तो कभी आँखों से दिखती नहीं है, क्योंकि वो आँखों से देखने की वस्तु है ही नहीं। वो कानों से उसका बोध होता है शब्दों का। वैसे ही हवा आँखों से देखने की चीज़ नहीं है,
हवा कौन देखा है, हवा कहाँ होती है, ऐसे कोई बोलता नहीं है। क्यों? हवा का अनुभव स्पर्श से होता है, त्वचा से होता है। ऐसे असंख्य चीज़ें हैं जो हम अपनी बुद्धि, अपना मन, हम ही देखे नहीं हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं बोलता है उसको, कौन बुद्धि को देखा है, बुद्धि कहाँ होती है। हम समझते हैं किसी का बुद्धि कम होता है, किसी का बुद्धि ज़्यादा होता है। कैसे समझते हैं? लक्षणों से, सिम्टम्स, उनके काम से, कि वो व्यक्ति जो काम कार्य करता है उससे हम समझ पाते हैं, हाँ इसकी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि ज़्यादा है। या किसी का मन, जो दिखता तो नहीं है आंखों से, लेकिन मन कैसा है हम समझ सकते हैं। किसी का मन अशांत है, किसी का मन अशांत है। कैसे समझते हैं? लक्षणों से। वैसे ही आत्मा जो है, जिसे संस्कृत में ब्रह्म कहते हैं और भगवान को कहते हैं परब्रह्म। आत्मा परमात्मा, वैसे ही ब्रह्म परब्रह्म। तो आत्मा का भी अनुभव लक्षणों से किया जाता है, जीव का अनुभव लक्षणों से किया जाता है। इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल, कि ये जो बॉडी है, पोडियम, क्या बोलते हैं, पोडियम बोलते हैं, हाँ, ये भी एक बॉडी है, प्लाईवुड का बॉडी है। इसमें जीव नहीं है। हमका 100% विश्वास के साथ बोल सकते हैं इसमें जीव नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है, बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? लक्षणों से। क्या लक्षण है? कि इसमें चेतना नहीं है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, ये अनकॉन्शियस है, एक डेड मैटर है, डेड मैटर। तो हम विश्वास के साथ बोल सकते हैं हमकास कि इसमें आत्मा नहीं है। जैसे हम डेड बॉडी में बोलते हैं, डेड बॉडी के विषय में बोलते हैं, किसी का डेथ हुआ है तो हम समझते हैं इसमें अभी जीव नहीं है, जीव था जो चला गया। हमका 100% विश्वास के साथ बोलते हैं ये कुछ काम का नहीं है, बॉडी, बॉडी कोई संभालने का कोई काम नहीं है, इसका भी अंत्यविधि करना चाहिए। जो बॉडी 50, 60, 70 साल तक हम संभालते हैं, उसको पाल पोसते हैं, पालते हैं, बस वो जीव बाहर निकलने से बॉडी को हम जला देते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का वैल्यू तब तक ही है जब तक उसमें जीव है, मतलब हम हैं। यदि हम नहीं तो बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। हमें समझना चाहिए कि पूरा ज़िंदगी जो हम बॉडी के लिए जीते हैं, सोचते हैं बॉडी हमें सुख देगा, क्या बॉडी हम हैं, ये अपना गलती है। बॉडी अपनी गाड़ी के समान है। और कॉमन सेंस में हम बोलते भी तो ऐसे ही है कि दिस इज़ माई बॉडी, जैसे कि अभी बोलते हैं ना, दिस इज़ माई व्हीकल, दैट इज़ योर व्हीकल, ऐसे बोलते हैं। कोई ऐसा बोलता तो नहीं आई एम द व्हीकल, या कोई ऐसा बोलता तो नहीं आई एम द हाउस, नीलगिरी हाउस, शिवालिक हाउस, ऐसा वो बोलता नहीं। माई हाउस इज शिवालिक, माई हाउस इज नीलगिरी, ऐसा बोलते हैं। मतलब हम हाउस नहीं हैं, हम वो व्हीकल नहीं है। वैसे ही हम बॉडी नहीं है जो हमेशा समय के साथ बदलती रहती है। और डेली हम नींद में इस बॉडी को भूल जाते हैं, जैसे कि बॉडी है ही नहीं। आपने कभी अनुभव किया होगा, नींद में जब सपना आता है, कभी सपने में हमें बॉडी का कोई ध्यान नहीं होता है। हम अलग ही दुनिया में, अलग ही जगह पे, अलग ही लोगों के साथ अनुभव लेते हैं जीवन में। जब बॉडी का हम उपयोग नहीं लेते हैं, लेकिन सपने में नाचते भी है, कभी खाते भी है, कभी बोलते भी है, कभी सुनते भी है, गाते भी है। ये क्यों संभव होता है? क्योंकि हम बॉडी नहीं है, हम बॉडी में एक अलग व्यक्ति है जो निवासी है शरीर में, उसे जीव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। और जब इन लोगों में जो शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब ये है कि ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। ज्ञानम आगे जोड़ दिया प्र, जैसे सिद्धि, प्रसिद्धि, प्र मतलब प्रीफिक्स जोड़ दिया, विशेष। तो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, असंख्य प्रकार का होता है। प्रज्ञानम सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, उत्तम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है।
ब्रह्म मतलब जीवन का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान सबसे महान है। क्यों? जैसे मैं बताया आपको, इस बॉडी जो है जिसका भी वैल्यू अनंत है, जब तक जीव है। कोई अपना बॉडी बेचता नहीं है पैसे के लिए। हाँ, कभी कभी बॉडी पार्ट्स कुछ लोग देते हैं, आंख देते हैं, कभी किसी की है ना किडनी देते हैं, लेकिन अपना पूरा बॉडी कोई बेचता नहीं है पैसे के लिए, क्योंकि ये शरीर भी इतना अनमोल है, मनुष्य शरीर। क्यों? उसमें हम हैं, जीव है। मनुष्य शरीर इतना कीमती इसलिए भी है, हम इस शरीर से ऐसा जीवन पा सकते हैं जो सच्चित आनंदमय होता है, सच्चित आनंदमय। इस जगत में जो भी बनोगे, जो भी पाओगे, वो एक रूप से अस्थायी तो होता ही है, अस्थायी, अनिश्चित, टेम्पररी, लेकिन दुखदायी भी होता है, क्लेशदायी भी होता है। जगत में हम देखते हैं कि हमेशा कोई ना कोई क्लेश, कोई ना कोई यातना, दुख, समस्या लगी रहती है। लेकिन हम चाहते हैं अपना जीवन कैसे हो? आनंदमय हो। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम जो है जीव, उसका स्वभाव ही क्या है? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। सत का मतलब होता है न बदलने वाला, अविनाशी, शाश्वत सत। चित का मतलब होता है चिन्मय, चित मतलब ज्ञानमय। जीव जो होता है आत्मा, वो ज्ञानमय होता है। अब देखिए, जो भी जीव है, चींटी हो, हाथी हो, पेड़ पौधे हो, पशु पंछी हो, सब में बुद्धि होती है, सब में ज्ञान होता है, सब में भावना होती है, सब में इच्छाएं होती हैं। सभी जीवों में इच्छा होती है, सभी प्रेम चाहते हैं, सभी आनंद चाहते हैं, जीवन में समाधान चाहते हैं, उसलिए सब मेहनत लेते हैं। अभी जैसे हम देखते हैं, पशु पंछी जो है, कोई कोचिंग क्लासेस, कोई स्कूल कॉलेज में तो जाते नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी ज्ञान होता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे नहीं जीना है। आपने कभी देखा होगा कभी कि कोई पशु कितना भी समस्या होगा बॉडी में, आत्महत्या कभी नहीं करता है। ना पशु ना पंछी, कभी नहीं। क्यों? वो जानते हैं कि अपने जीवन का नाम, मतलब शरीर का नाश करना, आत्महत्या, ये बड़ा पाप है, बड़ा गलत है। या अपना अधिकार नहीं है इस शरीर को नष्ट करना, क्योंकि शरीर अपने पास तो है, लेकिन अपना नहीं है, हमें दिया गया है थोड़े समय के लिए। लाइक अ व्हीकल, लाइक अ हाउस, वी हैव बीन गिवन दिस बॉडी फॉर सम टाइम, वी शुड यूज इट फॉर इट्स पर्पस। यदि हम वो छोड़ के नहीं मेरा बॉडी में कैसे भी कुछ भी करो, अलाउड नहीं है, तो पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है। जो लोग कभी आत्महत्या करते हैं उनको दंड मिलता है। क्या पनिशमेंट मिलती है? दंड मिलता है। उन्हें भटकना पड़ता है, और जो जीव आत्मा है उन्हें दूसरा जन्म तब तक नहीं मिलता जब तक उसका समय नहीं आता है। कौन सा समय? जो शरीर का एक समय होता है सबका जीवन का, जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तो भटकता रहता है। उसने अपनी बॉडी तो खत्म, नष्ट किया, लेकिन जो मन, अशांत मन, तनाव युक्त मन, चिंता युक्त मन, दुखी मन, तो छोड़ा नहीं है उसको। क्योंकि जब किसी का जब कोई व्यक्ति बॉडी छोड़ता है, डेथ होती है, तो आत्मा के साथ उसका मन, बुद्धि, अहंकार साथ में होता है। इसलिए 2 जन्मों में जो लिंक होता है वो एक सूक्ष्म देह का होता है। बॉडी तो नया मिलता है उसको जीवन का, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर मन, बुद्धि, अहंकार, ये पिछले जीवन का अपडेट होके मिलता है, अपडेट होता है।
कभी कभी किसी का सॉफ्टवेयर मन बुद्धि अहंकार मृत्यु के बाद यदि अपडेट नहीं होता है, रिवाइज नहीं होता है, तो उसे पिछले जन्म का याद आता है कभी कि ये मेरा गांव था, ये मेरा फैमिली था, मेरा नाम ये था। आज समाज में या दुनिया में 1000 से ज़्यादा ऐसे केसेस के स्टडी है जो कभी बच्चे पिछले जीवन के विषय में बोल पाए हैं और वो चेक किया गया कि हाँ, इनकी बातें सत्य निकली है कि उन्हें पिछले जीवन का याद है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म देह होता है, सॉफ्टवेयर जिसे बोल सकते हैं, वो अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अपडेट? उनकी इतनी अटैचमेंट थी वो जीवन से, वो लोगों से, वो फैमिली से, कि बॉडी छूटने के बाद भी वो भूल नहीं पाए उसे। तो एनीवे, पॉइंट ये है कि तो जो आत्महत्या करते हैं उनको पनिशमेंट मिलता है। क्यों? वो जो मन अशांत है, बुद्धि जो भ्रमित बुद्धि है, मोहित या भ्रमित बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि है, अहंकार जो दूषित अहंकार है, झूठा अहंकार, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या किया, वो उसको छोड़ता नहीं है, वो उसको भटकाता है। तो बोलने का मतलब यह है कि शरीर हमें दिया गया है विशिष्ट उपयोग के लिए, विशिष्ट हेतु के लिए। वो क्या है कि जब हम चाहते हैं ऐसा जीवन हो जो सच्चित आनंद, सत मतलब शाश्वत, चिन्मय मतलब ज्ञानमय और आनंद में जीवन मिले, वो संभव है। बाकी पशु पंछी जो है, मैं जो आपको बातें बोल रहा हूँ, ये कभी समझ नहीं पाएंगे। यदि मैं किसी गधे को, किसी कुत्ते को मैं समझाऊँ कि भैया, गधे भैया, आप ये जो बॉडी है आपकी गधे की, आप ये नहीं हैं, आप एक जीव हो, एक आत्मा हो, जो भी इस गधे के शरीर में आए हो, और ये शरीर नष्ट होने के बाद, मृत्यु के बाद आपको नया जन्म मिलेगा। तो गधा या कुत्ता ये बातें समझ नहीं पाएगा। एक मनुष्य जो है अपनी उच्च बुद्धि से समझ सकता है, हाँ, कि शरीर मुझे एक समय मिला जन्म के साथ, कुछ समय के लिए है, एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा और आगे मुझे जाना होगा। तो ये बातें मनुष्य समझ सकते हैं। इसलिए यदि हम मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो समझे कि केवल टेम्पररी कुछ अचीवमेंट नहीं, 2-5 साल का, 10-20 साल का, अनंत काल के लिए शाश्वत जीवन जो आनंदमय हो, जो चिन्मय दिव्य हो, जो हम चाहते हैं, वो पाना संभव है। कैसे पाना संभव है? तो ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से, जो भगवान स्वयं वेदों में, उपनिषदों में और सबका सार जो भगवत गीता है उसमें दिए हुए हैं। आज के सिलेबस में ब्रिटिश शासन के बाद ना वेद, ना उपनिषद, ना कोई जो गीता, ना भागवत, ना रामायण, ना महाभारत, इसका कोई सिलेबस नहीं है। जो इस देश का अनादिकाल से शिक्षा का आधार था, विज्ञान का आधार था। क्यों? क्योंकि जो वेद है, उपनिषद है, जो कोई शास्त्र हैं, वो भगवान ने दिए हुए हैं। जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, तो साथ में एक मैनुअल देती है कि मशीन कैसे बनी है, उसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, यदि बिगड़ता है तो उसका है ना कैसे मेंटेनेंस या उसका रिपेयर कैसे करना है, वो ज्ञान वो देती है कंपनी। वैसे ही जब भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, लाखों प्रकार के जीव बनाते हैं, जो 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं तो ब्रह्मांड में, वो कैसे बनी है, क्यों बनी है, कुछ बिगड़ता है तो उसका रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उद्देश्य क्या है, कौन बनाया है, ये सब कुछ ज्ञान स्वयं भगवान वेदों के माध्यम से देते हैं। लेकिन हम कभी वो पढ़े नहीं हैं, सुने नहीं हैं, देखे नहीं, तो लगता है। और जो ब्रिटिश लोग बोल दिए थे कि जो आपको वैदिक साइंस बुक्स है, आपको जो वैदिक हिस्ट्री बुक्स है, रामायण, महाभारत, ये सब माइथोलॉजी बुक्स है। ये पहली बार जो वर्ड है माइथोलॉजी, ये ब्रिटिश लोगों ने उपयोग किया था।
हमें फंसाने के लिए, अपनी जो श्रद्धा है तोड़ने के लिए। क्यों? जो मूल विज्ञान था, जो जीवन ना पूरे विश्व का जो महान इतिहास था, उसमें हम अपनी श्रद्धा को छोड़ दे या खो दे। उनका उद्देश्य था, वो सफल भी हुए उसमें, कि जो उन्होंने बोल दिया माइथोलॉजी बुक्स, उसको हमने मान भी लिया बहुत लोगों ने, और सोचते हैं और रामायण कभी हुआ था क्या, महाभारत कभी हुआ था क्या, ऐसे सवाल लोग करते हैं। क्यों? ब्रिटिशों ने जो चाल चली थी, विशेषतः लॉर्ड मैकॉले, जिसने देश को गुलाम बनाने से पहले स्टडी किया था कि इनकी ताकत क्या है। इनकी ताकत है इनका वैदिक विज्ञान है, जो सबसे महान है, जो भगवान दिए हैं। आज जो है ना एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल साइंस है, BAMS, जिसका आधार आयुर्वेद है, सब कुछ वेदों में है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, रसायन, सब कुछ, मैनेजमेंट, सब कुछ, साइंस, आर्किटेक्चर, वेदों में सब कुछ भगवान ने खुद दिए हैं, जो कभी ऐसा अपडेट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भगवान का जो ज्ञान होता है वो परफेक्ट होता है, कंप्लीट होता है। आज का जो मॉडर्न सिलेबस है हमेशा रिवाइज, अपडेट किया जाता है। क्यों? इसका बेसिस ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, ह्यूमन रिसर्च है, जिसमें दोष होता है, जिसमें कमियां होती है, जिसमें फॉल्ट होता है। अब देखिए, जो भी कंसेप्ट होते हैं, थ्योरी होती है, उसमें आता है लिमिटेशंस, आता है लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ, डिफेक्ट्स इन दिस लॉ, थ्योरी, क्योंकि ये मनुष्य ने दिया हुआ है। एनीवे, पॉइंट इज दैट हमें अपने जीवन को सफल करने के लिए अपने जीवन का विज्ञान समझना आवश्यक है, जो यदि हमें समझना है तो भगवत गीता में बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। भगवत गीता ये कोई ऐसे धर्म की किताब, कोई जाति की किताब नहीं है। जो पढ़ते हैं, जो पढ़े हैं, समझे हैं, वो अनुभव किए हैं कि विज्ञान है, कि पूरा विश्व जो बना है, कैसे बना है, क्यों बना है, सभी सवालों के जवाब टू द पॉइंट एग्जैक्ट गीता से मिलते हैं। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। आपको यदि पूछूं मैं, आप लोग स्कूल में पहले से हैं जब स्कूल बना, या स्कूल में आप आए हैं, तो क्या बताएंगे? आप स्कूल में आए हैं, 6ठी क्लास में आए हैं। आपको याद है कहाँ से आए या भूल गए हैं? आपको याद है। आप वहाँ जाना भी चाहते हैं अपने गांव जहाँ से आए हैं, या नहीं जाना चाहते हैं? नहीं सर, नवोदय में इतना अच्छा भोजन की व्यवस्था है, इतनी अच्छी हाउस की व्यवस्था है, खेलकूद की व्यवस्था है, हम नवोदय कभी छोड़ेंगे नहीं सर, वैकेशन भी नहीं जाएंगे सर, यहीं रहेंगे। ऐसा कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि जो अपना मूल गांव है, अपना घर है, वही अपनी व्यवस्था होती है हमेशा के लिए। स्कूल में हम आए हैं थोड़े समय के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पाना ज्ञान के लिए। तो समिति भी बोल देती है, गेट पे लिखा होता है कम टू लर्न, एंड देन क्या बोलते हैं साथ में, गो टू, दोनों बात बोल देते हैं, आओ भी और यहाँ मत रहो हमेशा। तो हम खुशी खुशी वापस जाना भी चाहते हैं। क्यों? पता है हम कहाँ से आए हैं। अंतिम बात बोलता हूँ, थोड़ा समय ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है। आज सभी को चिंता होती है भविष्य की, सबको मृत्यु का भय होता है, किसी के मृत्यु का दुख होता है, कभी कोई चले गए, बिछड़ गए, फैमिली में कोई अपने निकट में दुख होता है, तो उससे मुक्ति मिल सकती है यदि हम जानें कि वास्तविक हम सभी कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। जैसे हम स्कूल के विषय में समझते हैं, सर स्कूल में आए हैं अपने गांव से, तो फिर स्कूल से हमें अपने गांव ही जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम भूल जाएंगे हम कौन से गांव से आए तो भटक जाएंगे, फिर अपने गांव पहुंच नहीं पाएंगे। यदि माता पिता हमको लेने आए हैं वेकेशन में, तो आप बोलो आपके माता पिता को, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं तो माता पिता बोलेंगे बच्चे को क्या हो गया, नवोदय में आया था और फिर भूल गया सब कुछ, गांव भूल गया, माता पिता को भूल गया, ये कैसे हो गया। तो बड़ी समस्या हो जाएगी।
बेटा यदि बोलेगा कि आप कौन हैं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा कभी होता है, कभी कभी पता है किसी को ना, कोई हादसा होता है, कुछ लग जाता है मार दिमाग को, याददाश्त कभी कभी खो देता कोई व्यक्ति, याददाश्त चली जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बोलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम कैसा, भूल जाता है। वैसा अपना जीवन के विषय में हुआ है। कैसे? हम दुनिया में आए तो हैं थोड़े समय पहले जन्म लेकर, लेकिन हमें याद नहीं, कुछ पता नहीं, या हम भूल चुके हैं हम कहाँ से आए हैं, अपना मूल स्थान कौन सा था, हम किसके थे और क्यों आए हैं, इसलिए हम कहाँ जाएंगे आगे, कहाँ जाना चाहिए समझ नहीं पाते हैं। ये हुआ है जैसे हम लोग जन्म से पहले 9 महीना माँ के पेट में होते हैं, हमें याद नहीं है वो दिन, 9 महीना माँ को याद है लेकिन हमें याद नहीं। जन्म के बाद हम 2-3 साल माँ की गोद में होते हैं, दूध पीते बच्चे, हमें वो दिन भी याद नहीं है, हम भूल जाते हैं। वैसे ही हम इस जगत में जो आए तो हैं, ऐसा नहीं हवा से टपक गए कहीं, तो ऐसे बाय चांस हम केमिकल से मिक्स हो गए, केमिकल से ही हम पैदा हो गए। आत्मा, बॉडी जो है वो कभी हाथ टूट जाता है, कभी पाँव टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन माँ कभी बोलेगा नहीं कि मेरे बच्चे का 2 हाथ था, अभी इस बच्चे का 1 हाथ नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा। क्योंकि अपनी पहचान, अपने संबंध बॉडी पार्ट से नहीं है, बॉडी से नहीं है, अपने संबंध व्यक्ति से है, आत्मा से। जब तक वो बॉडी में आत्मा है तब तक माँ बोलेगी बॉडी कैसा भी हो ये मेरा बच्चा है सर, मेरा बच्चा है। उसका मन कभी बिगड़ जाए, उसकी बुद्धि काम ना करे, तब भी माँ बोलेगी ये मेरा बच्चा है सर। क्यों? उस बॉडी में अभी भी कौन है? वो जीव है जो कभी बदलता नहीं है। बोलने का मतलब ये है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जैसे वेदों में एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। क्यों सुना है? वेदों में एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भगवान का दिव्य अंश ब्रह्म हूँ। क्योंकि हमें तो याद नहीं, तो भगवान खुद ही ज्ञान दिए हैं कि हम सबकी पहचान हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो हमें हमेशा दुख देती है, यातना देती है। पर हम सोचते हैं बॉडी विल गिव प्लेजर, नेवर, दैट इज अ मिस्टेक। बॉडी नेवर गिव्स प्लेजर। हाँ, बॉडी हैज़ टू बी यूज फॉर इट्स पर्पज, देन विल बी हैप्पी। जैसे अपनी गाड़ी होती है, यदि हम गाड़ी का सही उपयोग लेते हैं तो आनंद आता है, लेकिन केवल ये सोचना कि गाड़ी मुझे सुख देगी, उसको पॉलिश करूँगा मैं, गाड़ी को है ना चमकाऊँगा तो गाड़ी मुझे सुख देगी, ऐसा तो नहीं होता है। गाड़ी मुझे स्माइल देगी, गाड़ी मुझे है ना, गाड़ी मुझसे प्रेम करेगी, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? बॉडी का एक कैपेसिटी नहीं है, बॉडी में चेतना नहीं होती है, बॉडी बस डेड मैटर है, हाथ पाँव का हड्डी मांस का मैकेनिज्म है। सभी भावनाएं, सभी इच्छाएं, सभी विचार किसके होते हैं? अपने होते हैं। समझ में आता है पॉइंट? ओके, लास्ट पॉइंट ये बोलता हूँ, यदि हम इतना समझेंगे कि हम सभी भगवान के धाम से आए हुए भगवान के अंश हैं। कभी तुम गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कभी गाते हो, सुने हो कभी? हाँ, गाते तो, गाया तो बहुत होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि क्यों गाते हैं, किसके लिए गा रहे हैं। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम। देखिए, हम बहुत कुछ गाते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं। जैसे प्रतिज्ञा लेते हैं सब लोग, प्रतिज्ञा बचपन से प्रतिज्ञा लेते हैं, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। लेकिन कभी दिमाग से सोचते नहीं हैं कि हमने प्रतिज्ञा क्या लिया है, उसका पालन भी करना चाहिए। एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे को समस्या या तो दुख देते हैं। क्यों?
क्योंकि हम कभी सोचते नहीं हैं कि हम वो भी गाते हैं नोते में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। सुना है कभी? सब बोलते हैं सर, नवोदय प्रेयर में बोलते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं बहुत समय कि ये तो सच है कि भगवान हैं, माता पिता उसकी पहचान है कि वो भगवान सबके माता पिता है। अंतिम पॉइंट बोलता हूँ, ध्यान दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें जो मिलना था हमें सब कुछ मिल गया है। हमें अपने जीवन का संपूर्ण समाधान, आनंद मिला है। किससे मिला है? आत्मज्ञान से। कि ये जानने से कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जिसको सब कुछ पता है, इन स्वयं के विषय में ये पता नहीं कि मैं दुनिया में कहाँ से आया, मैं किसका हूँ और कहाँ जाना है, वो क्या जीवन में आत्म समाधान पाएगा? कभी नहीं पाएगा। वो चाहे पीएम बने, वो सीएम बने, कुछ भी बने, उसे कभी आत्म समाधान नहीं होगा। क्यों? जो कुछ बनेगा वो टेम्पररी होगा, टेम्पररी। लेकिन हम जो है परमानेंट, जीव, आत्मा परमानेंट है, सच्चित आनंदमय, अविनाशी है। भगवान गीता में कहते हैं कि जीव कैसे हैं? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। बोलते हैं न हन्यते, हन्य माने शरीर। शरीर का नाश होने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती है, जल उसको डुबा नहीं सकता है। आत्मा अविनाशी है। देखिए, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। आज के समाज में नशा बड़ी समस्या है, इंटॉक्सिकेशन। और जो गांव के अनपढ़ लोग नहीं बनते शिकार केवल, पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर लोग भी इसके शिकार बने हुए हैं। कितने समय बीटेक या एमबीबीएस की पढ़ाई के समय ही बच्चे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की गलत आदत लगा लेते हैं, नशा के शिकार बनते हैं। क्यों? उन्हें आत्म संयम नहीं होता है, संयम नहीं। थोड़ा तनाव आ गया, थोड़ा चिंता आ गई एग्ज़ाम्स की, सोचते हैं हल्का होने के लिए मुझे फ़ायदा होगा। तो नशा से यदि मुक्त होना है समाज के लिए, तो आत्म संयम की आवश्यकता है। आत्म संयम कहाँ से आएगा? फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं आएगा। आत्म संयम आत्मज्ञान से आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री, पढ़ना है, लेकिन केवल उससे कुछ ही मिलने वाला नहीं है। जीवन का आनंद, समाधान जो हम चाहते हैं, एक जॉब मिल सकता है कोई कंपनी का, कोई ऑफिस का, लेकिन जीवन का समाधान जो हम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जीवन का सफलता चाहते हैं, वो हमें स्वयं को जानने से ही मिलेगा। जो नवोदय समिति ने जो लोगों में लिखा है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यदि वो महत्वपूर्ण नहीं होता तो इतना उसको क्यों बड़ा स्थान दिया होता कि सब जगह वो लिखा होता है कि ब्रह्म ज्ञान सबसे महान ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है। हाँ, सिलेबस पे नहीं हुआ कुछ उसकी बात है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो समझता है कि ये आवश्यक है जीवन के लिए। और शिक्षक जो है आप अपने योग्यता अनुसार, आप अपनी क्षमता अनुसार ये ज्ञान देते जाते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट ये बोलूँगा कि यदि हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा पाना है, आत्म संयम की आवश्यकता है। आत्म संयम कहाँ से आएगा? आत्मज्ञान से आएगा। जिसको पता है कि भैया मैं जो हूँ ये हड्डी मांस की बॉडी नहीं हूँ, मेरा सुख जो है ये बॉडी का सुख नहीं है, मेरा सुख तो आत्मा का सुख है, उस व्यक्ति में संयम आता है। वो क्षणिक सुख के लिए, हड्डी मांस की बॉडी के लिए वो लालायित नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है। उसमें संयम होता है कि अपना सुख तो अपने पास है, उसका मन उसे भटकाता नहीं है, इंद्रियां उसकी जो है उसे डिस्टर्ब नहीं करती हैं। क्यों? उसने अपना सुख पा लिया होता है। मन क्यों भटकता है? मन सुख के लिए भटकता है, सोचता है यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, तो मन ढूंढता रहता है। और कभी कभी लगता भी सुख
दो दिन का या थोड़े समय का वो टिकता नहीं है, इसलिए मन वापस भटकता है। लेकिन जब हमें अपने जीवन का ध्यान दीजिए, बस अंतिम 2 मिनट है कि यदि मैं समझेंगे कि अपना सुख जीवन का आत्मा के साथी है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चित आनंदमय। जब आत्मा भगवान का अंश है, वो आनंदमय है, तो उसे कभी आनंद की, खुशी की, सुख की कमी नहीं होगी। लेकिन हम लोग जब जानते नहीं हैं, अब बॉडी को हम स्वयं समझते हैं, तो बॉडी से सुख चाहते हैं कि बॉडी हमें सुख देगी, बॉडी पार्ट्स हमें सुख देगी, ये है ना, हड्डी मांस हमें सुख देगा। तो फिर मन भटकता है, इंद्रिया हमें भटकाती है। यदि उससे बचना है तो हमें आत्मज्ञान लेकर आत्मबल पाना होगा। जिसमें आत्मबल होता है उसमें आत्मविश्वास होता है। ये आत्मविश्वास बॉडी का नहीं होता है, आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास जो होता है, अपना जो मूल रूप है आत्मा का, उस पर होता है, जो नित्य है। तो जब आत्मज्ञान से आत्मबल, आत्मविश्वास होता है, फिर संयम आता है। और जिस व्यक्ति में संयम होता है उसका मन शांत होता है। जिसमें संयम नहीं, अब मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे है ना, पूरा 2-5 मिनट सुनने का भी संयम नहीं होता है अपने मन को। ये समस्या तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो ज्ञान नहीं है, तो सेंस नहीं है कि जीवन का मुख्य है ना हेतु क्या है, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो कैसे हम पा सकते हैं। तो हम इस निमित्त इतना ही कहना चाहेंगे कि हम सबका सौभाग्य है कि हम सभी नवोदय विद्यालय में आए हैं, जहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, व्यायाम जो होता है, उससे योगा, कुछ योगा भी होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उससे ये ब्रह्म ज्ञान के लिए पोषण मिलता है। जो लोग जल्दी उठते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो सकती है। जो लोग 8 बजे उठेंगे उन्हें कभी ये ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती है। लेकिन हम सभी नवोदय के जो बच्चे हैं, जो सभी जल्दी उठते हैं, कब उठते हैं आप लोग? 5:30 बजे? 5:30 बजे उठते हैं। हाँ, अच्छी बात है। तो ये हमें अच्छी सुविधा मिली है। यहाँ जो शिक्षक हमें मिले हैं, जो 24 घंटा हमें साथ ध्यान देते हैं, संभालते हैं, तो इनका सम्मान करना चाहिए। अपने आजकल समाज में माता पिता को भी समय नहीं होता बच्चों के लिए ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे शिक्षक हमें सदैव ध्यान देते हैं, संभालते हैं, तो उनका सम्मान करके उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही अपने माता पिता यहाँ पे हैं कैंपस में। और पढ़ाई के लिए एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ। बहुत जगह बच्चे पूछते हैं सर मोटिवेशन दीजिए पढ़ाई के लिए, अच्छा प्रेरणा दीजिए। तो हम उनको बोलते हैं कि ये अपना मोटिवेशन जो है, सीखना होगा, लर्निंग, ज्ञान लेना है, सीखना है, कुछ समझना है, तो मन भी लगता है, उसमें आनंद भी आता है और फिर समाधान भी मिलता है। केवल ये सोचोगे एग्ज़ाम के लिए मार्क्स कितना मिलेगा, मुझे रैंक क्या मिलेगा, तो अपने हाथ में नहीं है, फिर तनाव आता है, फिर मन लगता भी नहीं है और चिंता भी आती है। जब देश के प्रधानमंत्री जी हैं श्री मोदी जी, वो भी बोलते हैं कि बच्चों को एग्ज़ाम के तनाव की आवश्यकता नहीं है। वो बोलते हैं कि एग्ज़ाम्स को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, ऐसे बोलते हैं, ताकि खुश रहो, क्योंकि अपना फोकस होना चाहिए, ज्ञान लेना है, समझना है, और जितना भी अपना क्षमता है उसका उपयोग करना है। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, बी हैप्पी विद दैट, नेवर कंपेयर विद अदर्स। उसको कितना मिला, मुझे कितना मिला। आजकल बच्चे जो हैं सक्सेस ऐसा समझते हैं, यदि बाकी बच्चे मुझसे पीछे हैं तो मैं सक्सेसफुल, यदि मैं बाकी बच्चों से पीछे हूँ तो मैं फेलियर। ऐसा नहीं होता है। हमें अपना यश स्वयं की आधार पर समझना चाहिए। यदि मुझे ज्ञान हुआ है, मैं कुछ समझा हूँ, कुछ मैं स्किल्स पाया हूँ, वो सक्सेस है। मार्क्स मिले ना मिले कभी, और सही में यदि ज्ञान आपके पास होगा मार्क्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन फोकस जो है एग्जाम से आप मार्क्स नहीं होना चाहिए, अपना फोकस होना चाहिए लर्निंग। एंड फॉर व्हाट पर्पस? लर्निंग फॉर
सर्विंग सोसाइटी। क्यों? सेवा का जो भाव है सबसे महान है, देने का। कि मैंने नवोदय से बहुत कुछ लिया है 7 साल, मैं कुछ बनने के बाद समाज के लिए कुछ योगदान दूंगा, सेवा दूंगा। यदि ये भावना होगी तो मन में एक अच्छा आनंद होता है, उत्साह होता है, समाधान होता है, हमने पाया। तो मोटिवेशन अपना यदि लर्निंग फॉर सर्विंग होगा तो सही में अपना जीवन जो है हमेशा सुखमय होगा और सफल होगा। आपने ध्यान से सुना तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। किसी का कोई 1-2 सवाल होगा, कमेंट्स होंगे, बोलना चाहोगे तो बोल सकते, कुछ पूछना चाहोगे पूछ सकते। समय की कमी होती है तो मैं जितना आवश्यक था, जितना आपके लिए अनुकूल है तो मैं बात किया हूँ कि यदि अपना मन जो है शांत हो, बुद्धि स्थिर हो तो अपना सब काम, पढ़ाई हो, जो भी है, सब कुछ अच्छे हो सकता है, अच्छे से हो सकता है। और सुख जो है भविष्य में नहीं, सुख हमें वर्तमान में मिल सकता है। जीवन भविष्य का नहीं होता है, जीवन वर्तमान में होता है। यदि हम वर्तमान में फोकस करते हैं, प्रेजेंट में, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती है। वर्तमान में सब कुछ हमें जो भी मिला है उसका हम अच्छा उपयोग लेके अपने जीवन को महान बना सकते हैं। थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू। कुछ बोलना चाहो बोलो। जगन्नाथ दास। विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय जलगांव के पूर्व छात्र, यानी इन्होंने आपको जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। जीवन में हमें कैसा जीना है, रहना है, गुरु का, माता का, पिता का आदेश का पालन किस प्रकार से करना है, ऐसा उनके वाणी से बहुत ही ज्ञानानंद खिलाया है। तो उसके लिए मैं मेरी ओर से, नवोदय विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार मानता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।